सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एसपीसी ट्रिक पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन देखेंगे गद्यांश पहचानने की ट्रिक। तो कोई भी आपको गद्यांश दे दिया हो, आप उसे बोर्ड एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं कि आप कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से जो कि पहचान सकते हैं। तो क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम का जो कि पेपर देना है, तो उनके लिए बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है ये। तो गद्यांश को वो बहुत ही आसान तरीके से पहचान लेने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। तो गद्यांश पहचानने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले इधर जो कि अपना जो लेसन है उसका जो कि नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे उनके जो कि लेखक हैं उसी के सामने उनके लेखक को भी लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारे क्लास 12th का है, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और मातृ भाषा और आधुनिकता, तो ये हमारा प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। ऐसे आपको जो कि उनके लेसन के सामने उनके जो लेखक हैं उनको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको इनके जो कि आसानी से जो कि इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप इनके जो कि लेखक को भी आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इनके जो कि कैसे पहचानेंगे कि ये गद्यांश किसमें का है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये राष्ट्र का स्वरूप अगर आपका आता है, मान लीजिए आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, या 9th है, 10th 11th 12th आप किसी में पढ़ते हो, ठीक है। आपको बस केवल इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और उसको आप जो कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको ये कि लर्न करना है, ठीक है। आपको ऐसे करके इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए पूछ दिया, तो इसमें आपको बस याद रखना है कि राष्ट्र का स्वरूप आपको इसमें हेडिंग में देखना है, राष्ट्र इसमें आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका राष्ट्र आना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्र आना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, इसमें आपको जो कि लर्न करना है राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र में क्या होता है कि जन होते हैं, मतलब कि लोग होते हैं, ठीक है। जन और संस्कृति, ठीक है। इसमें हमारे जो कि ये 3 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। जन, संस्कृति और ये राष्ट्र, ठीक है। बस आपको ये 3 जो कि पॉइंट याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आप इसका जो कि आसानी से आप पकड़ लेंगे कि ये किस लेसन का है, ठीक है। तो बस ये इसमें अगर जो कोई भी गद्यांश दिया हो और उसमें आ जाता है राष्ट्र और जन आ जाता है और संस्कृति आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप जान लेंगे कि यह हमारा जो कि राष्ट्र के स्वरूप का ही है, ठीक है। और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपको उसमें जो हमारा गद्यांश दिया होता है या क्वेश्चन आंसर दिया होता है, तो क्वेश्चन में या गद्यांश में आपको दोनों में कहीं ना कहीं आपको इसमें एक जो कि मिल ही जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अब अशोक के फूल में अब आ जाते हैं, तो अशोक के फूल में आपको क्या आएगा कि अशोक अधिक आपको नाम दिखाई देगा उस गद्यांश में, और फूल आपको अधिक दिखाई देगा, ठीक है। अशोक के फूल से रिलेटेड आपको बहुत सी जो कि चीज़ें उसमें दिखाई देंगी, तो आप उसको पकड़ लेंगे कि यह हमारा जो कि सेकंड लेसन का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि याद कर लेना है। तो अशोक इसमें अधिक आएगा, और भाषा और आधुनिकता में क्या आएगा कि आपको भाषा अधिक मिलेगा और आधुनिकता, ठीक है। मतलब कि भाषा आपको उसमें लिखा हुआ ज़्यादा मिलेगा, या कहीं भी आपको एक पॉइंट अगर मिल जाए भाषा या आधुनिकता में कोई भी आपको एक पॉइंट मिल जाए, उससे आप पकड़ लेंगे कि ये प्रोजी रेड्डी का जो कि लिखा हुआ ये हमारा जो कि लेसन है, ठीक है। ऐसे आपको पकड़ना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, मैं बोर्ड्स के पेपर में आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे जो कि पकड़ना है। और देखिए आप उसको देखते ही जो कि उसको बता देंगे कि कौन से लेसन का है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो कि बोर्ड्स के पेपर लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 12th के है, ठीक है। तो हिंदी का है हमारा पेपर। तो देखिए अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा जो पूछा हुआ है यहाँ पे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको आप देखते ही बता देंगे, ठीक है। तो देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है सशस्त्र। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कि जन आ गया, ठीक है। जन आ गया, ठीक है। तो जन आ गया, तो अब जान गए कि हमारे जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो कि लिखा हुआ है। तो अब इसमें अब इसे आसानी से जो कि लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए जो पीछे पूछा गया है कि पाठ के शीर्षक व उसके लेखक का नाम लिखिए। तो अब आप जो कि अब जान गए हैं कि किस लेसन का और ये किसके लेखक कौन है, तो आप इसको आसानी से जो कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें जो कि फुल नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको जो कि गद्यांश को पहचान लेना है। अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दूसरा आ जाता है कि मगर उदास होकर, ठीक है। अशोक आज भी उसी मौज में है। अब देखिए यहाँ पे अशोक आ गया, अशोक से आप यहाँ पकड़ लेंगे कि हमारा अशोक के फूल का है, और ये इससे हम जो कि पकड़ लेंगे कि हमारा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और इसमें भी हम जो कि इनके लेखक और जो कि पाठ के शीर्षक का जो कि हम नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको जो कि इसमें देखना है, और आसानी से बस देखते ही आपको इसको आंसर जो कि लिख देना है, ठीक है। तो आपको बस इसमें पहले में क्या देखना है कि राष्ट्र और जन और संस्कृति आना चाहिए, दूसरे में अशोक आना चाहिए, और फूल और ये सब जो कि आना चाहिए। भाषा और आधुनिकता में भाषा अधिक आएगा, आधुनिकता आएगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखिए हमारे जो कि ये भी क्लास 12th का अर्धवार्षिक का पेपर है, तो इसमें चले देखते हैं। तो देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए मातृभूमि निवास करने वाले
मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। और राष्ट्र इसमें भी क्या, तो राष्ट्र से आप समझ गए कि यह राष्ट्र के स्वरूप का है। और देखिए कि इसमें जो कि अधिकता जो कि फर्स्ट लेसन से एंड सेकंड लेसन एंड थर्ड लेसन इन्हीं तीनों से जो कि आपको पूछा गया है। तो आप इसको जो कि इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी आप क्लास में पढ़ते हो आपको ऐसे लिखना है और ऐसे जो कि उसमें मेन पॉइंट को खोजना है और उसी को बस आपको केवल लर्न करना है, ठीक है। तो अब उससे आप जो कि देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा लेसन का है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप देख लिया राष्ट्र, तो आप जान गए कि ये जो कि हमारे राष्ट्र के स्वरूप का है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि पकड़ लेना है। और भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो कि प्री बोर्ड का पेपर है, इसमें भी आप देख लीजिए। तो इसमें आता है कि विज्ञान और उद्यम, ठीक है, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी राष्ट्र आ गया, ठीक है। राष्ट्र आ गया तो समझ गए कि आप ये हमारे जो कि राष्ट्र के स्वरूप का है और इसके रचयिता हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, अगर आपको उसमें ना मिले तो आपको इसको जो कि ये प्रश्न दिए हुए उसमें भी खोजना है कि उसमें भी कहीं राष्ट्र आपको मिल जाए या कोई भी चीज़ आपको उसमें जो कि मेन पॉइंट मिल जाए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, तो देखिए भाषा सामाजिक भाव प्रकट। अब देखिए इसमें भाषा आ गया, तो भाषा से हमारे क्या हो गया कि भाषा और आधुनिकता प्रोजी रेड्डी का है हमारा, जो कि इससे हम पकड़ लिए और इसमें हम जो कि इसको आसानी से जो कि प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का आसानी से जो कि नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जो कि आसानी से जो कि इसको लिखना है और ऐसे आपको याद करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आपको बस मेन पॉइंट को देखना है और उसको आपको जो कि लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारे वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।